इंस्टीट्यूशन। ये क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए क्लास है। एक चैप्टर हम लोगों ने इसमें कवर किया था, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब इसके बाद ये हम टू वेरिएबल हमारा चैप्टर है। चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब आइए बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। करेंगे तो एक्स एंड वाई टू वेरिएबल में इक्वेशन दी है, एंड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज इन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट a1 है, a2 है, y आपके कैसे हो, y की वैल्यू हमने हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए क्लास है। एक चैप्टर हम लोगों ने इसमें कवर किया था, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब इसके बाद ये हम दूसरा चैप्टर हम लोग लेकर के आ रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारा चैप्टर है। चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब आइए बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, टू वेरिएबल की बात करेंगे तो एक्स एंड वाई टू वेरिएबल में इक्वेशन दी है, एंड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज इन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण जो कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है, जहां a b c रियल नंबर्स होते हैं और x और y क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं, एंड a एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। देखिए इसमें है क्या, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 का फॉर्म है वेयर जहां a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। यानी a और b 0 नहीं हो सकता, बट c आपका 0 हो सकता है। c कैन बी 0, जरूरी नहीं कि C हमेशा ही 0 होगा, C आपका 0 हो सकता है। अब देखिए अगर यहाँ पर A 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बन जाएगा। अगर आपका B 0 होता तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगा। अब इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये आपका पहला एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, देखिए अगर आप इसको कोफिशिएंट को वेरीफाई करें, कंपेयर करना होगा, तो x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर a है और x के साथ 3 है, तो a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3। नेक्स्ट है हमारा y का कोफिशिएंट क्या है, b है, और ये y का कोफिशिएंट 2 है, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 2। नेक्स्ट है c इज इक्वल टू आ जाएगा 7। तो इसमें एग्जाम्पल हमारे कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे, लीनियर का मतलब होगा पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगा, 1, यानी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होगी, 1। और ऐसे इक्वेशन का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की अगर हम बात कर लो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट a1 है, a2 है, y का कोफिशिएंट b1 b2 है, और ये आपका c1 c2। ठीक है, अब देखिए कंसिस्टेंट इक्वेशन की बात करेंगे और इनकंसिस्टेंट। अब देखिए यहाँ पर ये जो कोफिशिएंट है a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 अगर आता है तो फर्स्ट कंडीशन है यूनिक सोल्यूशन बनेगा, यानी x और y के दो अलग अलग वैल्यू आएंगी। कंसिस्टेंट इक्वेशन का मतलब होगा अगर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर अगर हमें सोल्यूशन मिलता है तो ऐसी इक्वेशन क्या होती है, कंसिस्टेंट इक्वेशन होती है। और कंसिस्टेंट में आपके दो पार्ट आते हैं, एक यूनिक सोल्यूशन आता है, ठीक है, और नेक्स्ट दूसरा आता है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट में आता है नो सोल्यूशन, यानी अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो इक्वेशंस आपके कैसी होंगी,
इनकंसिस्टेंट होंगी। अब आइए कंसिस्टेंट में देखते हैं। फर्स्ट हमारा जो है a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब ये a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 कैसे कंपेयर करेंगे? फॉर एग्जांपल इक्वेशन हमें दी है 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है 4x प्लस 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से कंपेयर करेंगे a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट अगर हम कंपेयर करें यहाँ पर a1 अपॉन a2 क्या बनेगा? a1 हमारा 2 है और a2 हमारा 4 है, तो a1 अपॉन a2 बनेगा 2/4। 2/4 मतलब आता ये होगा आपका 1/2। सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट है हमारा b1 अपॉन b2। तो b1 क्या है? b1 3 है और b2 है हमारा 7, तो b1 अपॉन b2 3/7 आएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन आएगा। ऐसा सोल्यूशन आएगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा, मतलब x और y की कोई ना कोई एक डेफिनेट एक निश्चित वैल्यू होगी, अलग अलग वैल्यू आएगी, x की अलग वैल्यू आएगी, y की भी अलग एक आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, और अगर इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के जो कोऑर्डिनेट होंगे यही हमारा इसका क्या होगा? सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन मिलेगा आपको। यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन है a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये आपको याद रखना है। दूसरा ग्राफ जो बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगा, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वही हमारा क्या होगा? इसका सोल्यूशन होगा। अब आ जाइए, नेक्स्ट है हमारा सेकंड है हमारा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। अब इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन के लिए इक्वेशन देख लीजिए 2x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है हमारा 3x प्लस 6y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये दो इक्वेशन है हमारी, यहां से कंपेयर करेंगे a1x b1y c1, a2x b2y c2। ठीक है, जब हम कंपेयर करेंगे तो देखिए a1 अपॉन a2 क्या आएगा? a1 2 है, a2 हमारा 3 है, तो a1 अपॉन a2 आएगा 2/3। ठीक है, b1 अपॉन b2 क्या बनेगा? b1 अपॉन b2, b1 हमारा क्या है? 4 है, b2 है 6, तो b1 अपॉन b2 हमारा बनेगा 2/3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है? c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 क्या बनेगा? 8/12 और 8/12 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा? 2/3। अब देखिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन आ रही है। a1 अपॉन a2 भी 2/3 है, b1 अपॉन b2 भी 2/3 है और c1 अपॉन c2 भी 2/3 है। तो सेकंड कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। तो इसके लिए होगा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन में कॉन्स्टेंट लाइंस आएगा, जैसे ग्राफ जब आप बनाएंगे एक लाइन आएगा और इसके ऊपर सेकंड लाइन जो होगी इसी के ऊपर आएगी। ठीक है, इसका मतलब होगा क्या? इसके बहुत सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे, तो इनफाइनाइट इसमें सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो कॉन्स्टेंट लाइंस आएगा। ठीक, कॉन्स्टेंट लाइंस का मतलब है कि एक लाइन है उसके ठीक ऊपर दूसरी लाइन उसमें ओवरलैप होगी। तो इसमें देखिए पॉइंट्स बहुत सारे होंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट इंटरसेक्शन होगा, इसलिए इसमें इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, और ये भी हमारा कंसिस्टेंट इक्वेशन है। और थर्ड जो कंडीशन आती है इनकंसिस्टेंट, थर्ड जो हमारी कंडीशन आती है वो है हमारा इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, यानी इसमें हमें सोल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सोल्यूशन आएगा। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यानी पहला हमारा जो काम होगा, पहला जैसे कोई भी इक्वेशन दी जाएगी तो पहले हम a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू c1 b1 अपॉन b2 चेक करेंगे। अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू है
तो वहां पर हमें मिल जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इसके बाद अगर हमारा a1/a2 b1/b2 के इक्वल आ जाता है, ठीक है, एक होगा कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 आएगा। नेक्स्ट जो सेकंड कंडीशन बनेगी, अगर हमारा a1/a2 b1/b2 के इक्वल आता है तो फिर हम c1/c2 चेक करेंगे। अगर हमारा a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों ही इक्वल आते हैं तो ऐसी कंडीशन में होगा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ग्राफ हमारा कॉन्सिडेंट लाइंस आएगा, संगामी रेखाएं आएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब फिर उसके बाद हम c1/c2 अगर इक्वल आ रहा है तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है। अगर सेकंड कंडीशन बनती a1/a2 b1/b2 के इक्वल होगा बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ऐसी कंडीशन में ग्राफ हमारा जो बनेगा वो पैरेलल लाइंस आएगा और हमें नो सोल्यूशन, यानी पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और जब भी दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तभी सोल्यूशन बनेगा। अगर पैरेलल लाइंस है मतलब लाइंस हमें इंटरसेक्ट नहीं करेंगी दैट मींस हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अब देखिए इसको एग्जांपल देखते हैं। 3x + 6y + 8 = 0। तो देखिए a1/a2 यहाँ पर क्या आएगा 2/3 आएगा। a1 2 है, a2 क्या है 3 है, तो 2/3 कंपेयर कर लेंगे। b1/b2 क्या आएगा, b1/b2 4/6 होगा, 2 2 जा 4 3 आ जाएगा। इसमें देखिए ये भी 2/3 यानी a1/a2 b1/b2 के इक्वल है। अब थर्ड हमें चेक करना पड़ेगा c1/c2। चलिए c1/c2 चेक करते हैं। तो c1/c2 6/8 है, 2 3 जा 6 2 4 जा 8, तो जो c1/c2 आएगा वो आएगा 3/4। यानी यहां से क्या बनेगा a1/a2 = b1/b2 के है, लेकिन यहाँ पर c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो देखिए कौन सा बनेगा ये a1/a2 = b1/b2। थर्ड कंडीशन बन रही है डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब हमें जो सोल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा नो सोल्यूशन, ठीक है। नो सोल्यूशन में जब ग्राफ बनाएंगे तो पैरेलल लाइंस आएगा, दोनों लाइंस क्या होंगी पैरेलल होंगी। ग्राफ जो बनेगा हमारा कैसा बनेगा पैरेलल लाइंस आएगा। देखिए पैरेलल लाइंस में क्या होगा, कभी भी दोनों इक्वेशन कट नहीं करेंगे और अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा, इसलिए हमारा जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, कोई भी सोल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। देखिए टू लाइंस है, पैरेलल लाइंस की कंडीशन में कभी भी हमें इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो इन दोनों का कभी भी हमें सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो नो सोल्यूशन आएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट। अभी देखिए इसमें दो इक्वेशन है आपका, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल को सॉल्व करने के मेथड, इनको हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो फर्स्ट जो मेथड आता है हमारा वो आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लीजिए। सब्स्टिट्यूट करना है, क्या सब्स्टिट्यूट करना है, दो इक्वेशन हमें दी जाएगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल फ्रॉम द वन इक्वेशन टू इन द अनदर इक्वेशन। करना क्या होता है इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में, दो इक्वेशन दी जाएगी x और y के टर्म में। हमें क्या करना है, कोई भी एक इक्वेशन लेनी है और उससे x की वैल्यू y के टर्म में निकालना है या y की वैल्यू x के टर्म में निकालना है, ठीक है। एक काम करिए, इक्वेशन 1 ले लेंगे, इक्वेशन 1 से x की वैल्यू y के टर्म में निकालिए और इक्वेशन 2 में पुट करिए। हम कुछ भी कर सकते हैं, x की वैल्यू y के टर्म में भी निकाल सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है y की वैल्यू हम x के टर्म में निकालेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर इक्वेशन 1 से निकाला है तो 2 में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 से निकाला है तो 1 में पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब ये, इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि यहाँ पर टू अननोन क्वांटिटीज है, दैट इज x एंड y। जब हम x की वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे तो क्या होगा, इससे हमारा जो बनेगा, इससे हमारा क्या बनेगा, पूरा इक्वेशन या तो x के टर्म में हो जाएगा या तो y के टर्म में हो जाएगा और इससे हम इजीली जो है x या y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में, इक्वेशन 1 ले ली हमने, x + 2y = 19, ठीक है। अब यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 19 - 2y। 2y को लेफ्ट साइड राइट साइड में लेकर आएंगे और ये जो भी वैल्यू आई है ये पुट करना है, पुट इन इक्वेशन सेकेंड।
क्योंकि इक्वेशन 1 से हमने ये वैल्यू निकाली है और इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर क्या x प्लस 2y इज इक्वल टू 19 है, x इज इक्वल टू क्या होगा 19 माइनस 2y। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है, माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 1 है, x के प्लेस में वैल्यू पुट कर दीजिए, 19 माइनस 2y है, 19 माइनस 2y, बाहर माइनस लगा है, लगा रहने दीजिए। अब देखिए माइनस 19 होगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2y, और ये 2y आपका एज इट इज है, 2y प्लस 2y 4y हो जाएगा, माइनस 19 आएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, 4y इज इक्वल टू आएगा 20, 19 प्लस 1, y इज इक्वल टू 20 अपॉन 4, तो यहां से जो y की वैल्यू बनेगी, y की वैल्यू यहां से मिलेगी 5। ठीक है, अब देखिए y की वैल्यू हमें 5 मिल गई। अब हमें करना क्या है, अब ये जो y की वैल्यू आई है, अब हम इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप इक्वेशन 1 में भी रख के x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी रख के x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो आपको ज्यादा इजी लगे वो आप कर सकते हैं। तो देखिए इक्वेशन 1 में ही रख के सॉल्व करते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 19 है, तो x 2y, y क्या है हमारा, y की वैल्यू है 5, तो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 19, x इज इक्वल टू आएगा 19 माइनस 10, x की वैल्यू आ जाएगी 9। तो यहाँ से देखिए x और y की वैल्यू आ गई। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इसमें हमने किया क्या है, इक्वेशन 1 और 2, दो इक्वेशन गिवन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड करिए, y की वैल्यू x के टर्म में। तो देखिए हमने x की वैल्यू y के टर्म में निकाली और दूसरी इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट करके हमने इसको सॉल्व किया। ऐसा करने से क्या होता है, पूरा इक्वेशन हमारा 1 वेरिएबल में बनेगा, फिर हम लोग 1 इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे हमारा 2 अननोन क्वांटिटीज था। ठीक है, अब इस मेथड के बाद आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला मेथड है हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, 2 इक्वेशन गिवन है हमारी x और y के टर्म में। इसमें करना क्या होगा, हमें या तो हम x को एलिमिनेट कर दें या तो हम y को एलिमिनेट कर दें। ठीक है, फिर इक्वेशन हमारा या तो x के टर्म में बचेगा या y के टर्म में, फिर उसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इक्वेशन एक, इसका क्वेश्चन ले लेते हैं, सेम क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2xy, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6xy। ठीक है, अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई 2xy, x माइनस वाई 6xy। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन 2 गिवन है आपको, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2xy। सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है, सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 6xy। अब देखिए इसको करेंगे कैसे, यहां पर देखिए x या y का हम लोग कॉफिशिएंट इक्वल करते हैं, या तो आप x का कॉफिशिएंट इक्वल कर दीजिए या y का कॉफिशिएंट इक्वल कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, y का कॉफिशिएंट ऑलरेडी हमारा इक्वल है। फिर क्या करते हैं, अगर ये दोनों अपोजिट साइन है, एक प्लस और एक माइनस है, तो ऐड करने पर प्लस और माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। और अगर हमारा सेम साइन आ रहा है, यानी दोनों ही अगर प्लस है या दोनों ही माइनस है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए तरीका क्या है, माइनस करके हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें साइन चेंज करना होता है। तो यहाँ पर देखिए एक प्लस और एक माइनस है, तो इनको हमें ऐड करना पड़ेगा। ऐड करेंगे, अपोजिट साइन है, x और x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 6xy 2xy ऐड होकर क्या हो जाएगा, 8xy। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 8xy बन गया आपका, फिर से देख लीजिए, x और x ऐड होकर हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा आपका 8xy। अब देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, 2/8 आ जाएगा, यहां से y की वैल्यू मिलेगी 1/4। ठीक है, यहां से देखिए y की वैल्यू हमें मिल गई 1/4। अब y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन पुट करके हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई है हमारा 2xy है, xy है 1/4,
प्लस इज इक्वल टू 2xy, y 1/4 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे x/2 आ जाएगा। x की y की वैल्यू हमने पुट की 1/4, ठीक है। अब देखिए x प्लस 1/4 इज इक्वल टू x/2 है। चलिए अब x को एक तरफ ले लेंगे, लेफ्ट साइड में ले आइए, और ये आपका -1/4 हो जाएगा। अब इसको देखिए सॉल्व करिए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे x प्लस वाई हमारा 2xy है, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/4, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2x माइनस एक्स हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -1/2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एलिमिनेशन मेथड से x और y हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसमें करना क्या होगा, कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे, या तो x की वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे या y की वैल्यू x के टर्म में। अब देखिए इसमें एलिमिनेशन मेथड का एक और एग्जांपल है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी है। नेक्स्ट इक्वेशन है ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई है, a माइनस बी है, और यहाँ पर ax माइनस बी वाई क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है, b है, और यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है, 1। तो अब एक काम करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, कोएफिशिएंट इक्वल करने होते हैं। या तो x का कोएफिशिएंट इक्वल करिए या y का। कोएफिशिएंट इक्वल करने से क्या होगा, प्लस और माइनस करने से y वाला जो वेरिएबल है हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वेशन हमारा एक वेरिएबल x में बचेगा या y में बचेगा। अब देखिए जैसे हम y का कोएफिशिएंट इक्वल कर रहे हैं, तो इक्वेशन क्या बनेगी, फर्स्ट इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी bx b इंटू वाई बी वाई, और b का मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू बी ए बी, और b इंटू बी हो जाएगा b स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या, ax माइनस बी वाई, ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए सेकेंड इक्वेशन एज इट इज है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दूसरा समीकरण हमारा एज इट इज है, ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए प्लस बी वाई माइनस बी वाई है, ठीक है, अपोजिट साइन है, इसलिए हम इसको प्लस करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पर प्लस बी वाई होता तो उसको कैसे करते हैं, माइनस करके, क्योंकि अगर सेम साइन है तो माइनस करेंगे, और अगर अपोजिट साइन है तो प्लस करके हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या होगा, देखिए प्लस बी वाई माइनस बी वाई कैंसिल होगा, बी एक्स प्लस ए एक्स हो जाएगा, बी एक्स प्लस ए एक्स, ये ऐड होगा। अब देखिए ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर x ले लेंगे कॉमन, a प्लस बी आएगा, और यहाँ से इन दोनों से हम लोग a ले लेंगे कॉमन, तो ये क्या आ जाएगा b, और इसमें डिवाइड करेंगे तो a आएगा। फिर से देख लीजिए x कॉमन लिया हमने, a प्लस बी है, और यहाँ हमने a कॉमन ले लिया, ये क्या बचा हमारा a प्लस बी, तो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, मल्टीप्लाई में है, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी a। अब ये जो x की वैल्यू हमें मिली है, हम किसी भी इक्वेशन में रख के y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आइए इक्वेशन 1 में रखना ज़्यादा आसान है। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, x माइनस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी, ठीक। अब x की वैल्यू क्या है, a है, तो x के प्लेस में a रख देंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी, a से a कैंसिल होगा, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस बी है, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, y इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा b। तो यहाँ से देखिए x और y दोनों की वैल्यू हमारी आ जाएगी। एलिमिनेशन मेथड से हमने ये क्वेश्चन एक और सॉल्व किया। तो अभी तो हमारा ये बेसिक चल रहा है, सारे मेथड्स हमने देखे। अब देखिए क्वेश्चन में आते हैं। ये जो भी क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। राम टेक्स 3 hours मोर देन श्याम टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, ठीक है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, इसको राम और श्याम दोनों को कवर करना है, ठीक है। राम क्या कर रहा है, राम टेक्स 3 hours मोर देन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। अब देखिए दोनों में इसमें क्या होगा, राम है और श्याम है, दोनों की स्पीड अलग अलग होगी। ये डिस्टेंस हमारी 30 किलोमीटर है,
डिस्टेंस क्या है 30 किलोमीटर है। स्पीड आप लेट कर लीजिए, लेट स्पीड ऑफ राम बी x किलोमीटर पर आवर, और श्याम की स्पीड हम क्या लेट करेंगे y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, माना राम की चाल क्या है x किलोमीटर पर आवर और श्याम की चाल है हमारी y किलोमीटर पर आवर। अब 30 किलोमीटर हमें डिस्टेंस कवर करनी है, तो राम कितना 3 घंटे ज्यादा समय ले रहा है, यानी राम की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और श्याम की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि सेम डिस्टेंस हमें कवर करनी है और राम जो है श्याम से 3 घंटे ज्यादा ले रहा है। राम टेक्स 3 आवर मोर देन श्याम टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। ठीक है, राम 3 घंटे ज्यादा ले रहा है। तो अब देखिए करेंगे क्या, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर हम डिस्टेंस में स्पीड से डिवाइड कर दें तो टाइम आ जाएगा। अब दोनों की अलग अलग टाइम निकाल लीजिए। टाइम टेकन बाय राम, ठीक है, टू कवर अ डिस्टेंस 30 किलोमीटर। तो राम को कितना टाइम लग रहा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा सेम है और राम की स्पीड क्या है, राम की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और श्याम की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो राम को जो टाइम लगेगा वो 30 अपॉन x इक्वेशन। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा टाइम टेकन बाय श्याम। अब श्याम को कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाय श्याम। श्याम की स्पीड क्या है, y किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस हमारा सेम है, तो 30 अपॉन y, कितना समय लगेगा। अब इसमें देखिए इक्वेशन फर्स्ट जो हमारी कंडीशन है वो ये है कि राम टेक्स 3 आवर मोर देन श्याम टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। यानी राम जो है, राम जो टाइम ले रहा है वो ज्यादा ले रहा है, यानी T1 क्या है, बड़ा टाइम होगा और T2 क्या होगा, छोटा होगा। राम की स्पीड इसका मतलब क्या होगी, कम होगी। चलिए वो तो सॉल्व करने पे पता चलेगा, लेकिन इस क्वेश्चन से देखिए राम 3 घंटे ज्यादा समय ले रहा है, यानी राम ने जितना भी टाइम लिया है इसमें से माइनस कर देंगे श्याम ने जितना टाइम लिया, और दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, वो 3 घंटे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से 30 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेंगे, डिवाइड करेंगे, 30 से 30 कैंसिल होगा, 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई, और ये आपका 3 है। यहाँ पर मल्टीप्लाई में है 30। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डिवाइड में आएगा। तो डिवाइड में देखिए कैसे आएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 3 अपॉन 30। इसको जब सॉल्व करेंगे 1/10 आ जाएगा। 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/10, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट क्या है, इफ राम डबल्स हिज स्पीड, यानी अगर राम अपनी स्पीड को डबल कर दे। पहली स्पीड राम की क्या थी, पहले राम की स्पीड थी x, अब अगर राम अपनी स्पीड से डबल स्पीड कर दे यानी 2x कर दे, तब क्या होगा, तब 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में इफ राम डबल्स हिज स्पीड देन इट टेक्स 1/2 आवर लेस देन श्याम। यानी अगर राम अपनी स्पीड 2 गुनी कर दे, 2 टाइम्स कर दे, तो अब ये श्याम से 30 किलोमीटर दूरी तय करने में श्याम से 1.5 घंटा कम समय लेगी, यानी 1/2 आवर्स कम टाइम लेगी। ठीक है, अब राम अपनी स्पीड कितनी कर देगा, 2x, और श्याम की स्पीड आपकी एज इट इज रहेगी, श्याम की स्पीड आपकी ये y ही रहेगी। अब यहाँ पे टाइम टेकन बाय राम निकाल लीजिए, राम कितना टाइम लेंगे, टाइम टेकन बाय राम, तो राम कितना टाइम लेंगे, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम इज इक्वल टू हमारा क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो हमारा 30 किलोमीटर ही है, लेकिन अब यहाँ पर राम की स्पीड क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी, 2 टाइम्स उसने अपनी स्पीड कर ली। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 15 अपॉन x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 15 अपॉन x आर। अब देखिए टाइम टेकन बाय श्याम निकाल लीजिए, श्याम कितना टाइम ले रहा है, श्याम का तो सेम ही टाइम लगेगा क्योंकि वो स्पीड उसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो टाइम टेकन बाय श्याम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा,
डिस्टेंस 30 किलोमीटर और श्याम की स्पीड हमारी एज इट इज है y, ये 30/y होगी। अब इसमें क्या है जो राम अगर अपनी स्पीड डबल कर दे तो अब ये श्याम से 1/2 आवर कम टाइम लेगा, यानी टाइम अब ज्यादा कौन सा टाइम होगा, अब श्याम ज्यादा समय ले रहे होंगे, यानी इस कंडीशन में जो t1 टाइम होगा वो ज्यादा होगा इन कंपेरेटिवली t2। तो इसको डैश भी लगा सकते हैं क्योंकि t1 t2 आपने पहले ही लेट किया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो श्याम टाइम ले रहे हैं वो ज्यादा टाइम होगा कंपेरेटिवली, अब राम जो है कम टाइम ले रहे हैं, यानी 30/y में t2 डैश में t1 डैश को माइनस करेंगे तो 1/2 आवर आएगा, यानी श्याम जो टाइम ले रहे हैं वो ज्यादा ले रहे हैं। तो अब देखिए इसको आगे कैसे करेंगे। आगे देखिए करने के लिए जो राम समय ले रहे हैं वो कम ले रहे हैं और श्याम अब टाइम ज्यादा ले रहा है क्योंकि राम ने अपनी स्पीड क्या कर दी, 2 गुनी कर दी, ट्वाइस कर दी। अब देखिए कैसे करेंगे। तो ये जो टाइम अब 30/y है ये ज्यादा टाइम होगा और राम जो टाइम ले रहा है वो 15/x है और दोनों का जो डिफरेंस है वो है 1/1/2 आवर। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 बनी। अब इसको सॉल्व करिए। यहाँ पर 15 ले लीजिए कॉमन, 15 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 15, ये y है और ये x, 15 हम कॉमन लेंगे तो 15 ये 2/y आएगा और 15 1 जा 15 1/x आएगा और यहाँ पर देखिए इसको उसमें चेंज करेंगे 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2 आएगा। अब अगले स्टेप में देखिए 3 1 जा 3 3 5 जा 15 आएगा, 2/y माइनस 1/x इज इक्वल टू आ जाएगा 1, 5 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। ठीक, अब इक्वेशन x और y के फॉर्म में पहले हम x लिख लेते हैं तो ये देखिए x आएगा -1/x प्लस 2/y, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है हमारा 1/10। इक्वेशन नंबर हमारा बन गया 2। अब इसको दोनों को सॉल्व करके हम लोग आंसर निकालेंगे। ये देखिए यहाँ पर क्या है 1/x, पहली इक्वेशन है 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 1/10 है। सेकेंड इक्वेशन है 1/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, अब देखिए इनको दोनों को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 1/10। अब इनको सॉल्व करेंगे। एक देखिए यहाँ पर माइनस है और ये प्लस है, प्लस और माइनस क्या होगा, कैंसिल होगा, तो प्लस और माइनस ये कैंसिल हो, यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2/y 1/y है और ये दोनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब अपोजिट साइन होगा तो ऐड करके हम लोग सॉल्व करते हैं, सेम साइन में क्या करते हैं, माइनस करके। अब देखिए इसके बाद देखिए क्या करेंगे, 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 1/10 था और यहाँ पर क्या बना था माइनस 1/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 1/10। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब 2/y है माइनस 1/y है, तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, 2/y माइनस 1/y और 1/10 प्लस 1/10 हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/10। एलसीएम क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, 2 माइनस 1, यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। 10 से 1/10 1/10 1 प्लस 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 आ जाएगा 1/y और ये आ जाएगा 2/10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और y की वैल्यू आएगी 5 किलोमीटर पर आवर। ऐसे हम लोग x और y, जैसे y की वैल्यू आ गई, अब इसको सॉल्व करेंगे x की वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है।